जो कांग्रेस की सोच है वही राष्ट्रीय जनता दल की सोच है। ये दोनों मिलकर के बिहार सहित देश को बर्बाद करना चाहते हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंडेट मिला बिहार में, देश में कोई रोक नहीं सकता 400 पार, बिल्कुल 400 पार होगा। कांग्रेस पार्टी न देश को आज तक कुछ दिया है न देश को आगे कुछ देने का। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा पाटलिपुत्र से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने आज एक प्रेस वार्ता करके लालू परिवार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। रामकृपाल यादव ने कहा कि राजद के युवराज की भाषा लोकतंत्र के लिए खतरा है। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को आगे करके महागठबंधन लोकतंत्र का हनन कर रही है। उसका जवाब बिहार की महान जनता देगी। प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल और प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र कुमार मौजूद थे। देश की कांग्रेस पार्टी के जो चट्टे बट्टे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम भारत को अपने नीतियों के माध्यम से इस युग में ले जाना चाहते हैं जहां देश का सोना विदेश में भेजा जाता था। याद करिए हिंदुस्तान का उस समय में पार्लियामेंट था। दो तरह की सोच कहां ले जाना चाहता है कांग्रेस पार्टी और इनकी नीति, इनका सिद्धांत, इनकी सोच किस रसा में पहुंचाना चाहता है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में, और ये फर्क आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम देश को विभिन्न करना चाहते हैं, हम देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस सोच की बात है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन बिहार के राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो पार्टनर है, सहयोगी है, उसके नीतियों का समर्थन करने का काम कर रहा है। जो कांग्रेस की सोच है वही राष्ट्रीय जनता दल की सोच है। ये दोनों मिलकर के बिहार सहित देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस चुनाव में जो चुनाव सामने है, हिंदुस्तान की और बिहार की महान जनता इन सी चीजों को बारीकी से देख रही है, इनकी सोच को देखने का काम कर रही है, एक एक चीज को बहुत बारीकी से नापने का काम कर रही है। हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का सोच और काम देश ने देखा है 10 सालों में, और हमारे काम के बल पर, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व, हमारी सोच, उसके बल पर हम इस चुनाव में आए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंडेट मिला बिहार में, देश में कोई रोक नहीं सकता 400 पार, बिल्कुल 400 पार होगा। कांग्रेस पार्टी के लोग का जो मन है, विचार है, जो सोच है, वो सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता एक कदम और बढ़ के बोल रहे हैं कि अब विरासत पर भी टैक्स लगेगा। ये हालात है, यानी आपकी कमाई, आप जो कमाया खून पसीना लगा करके, और के बाल बच्चों को नहीं मिलेगा, वो तो टिक रहा है, उसकी आधी कमाई गवर्नमेंट के खजाने में। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी न देश को आज तक कुछ दिया है न देश को आगे कुछ देने वाला। इनकी सोच, इनका विचार, इनका नेतृत्व, इनकी नीति। आवास की व्यवस्था की जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना का, क्या उसमें मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? आप देखिए, गौर बढ़ाइए, आयुष्मान कार्ड जहां मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल रही है, क्या मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है? कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें हम किसी जाति और धर्म के विरोध में हम काम करने का काम, हमारी सोच है, हमारी सरकार का, हमारे मोदी जी का सोच है। हम अगर पानी दे रहे हैं तो सबके लिए, बिजली दे रहे हैं तो सबके लिए,
सड़क दे रहे हैं तो सबके लिए, रेल दे रहे हैं तो सबके लिए, अनाज दे रहे हैं तो सबके लिए, गैस के कनेक्शन दे रहे हैं तो सबके लिए। और सचमुच में इस पिछले 10 सालों में उन तमाम गरीबों की गरीबी से बाहर निकालने में बहुत भूमिका अदा किया है, भूमिका। और यही कारण है कि पिछले 10 साल में 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। हमारा कमिटमेंट है, हम इसको जारी रखेंगे। हमारी जो गठबंधन की सरकार है, बात करने का काम क्या है, और हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व देश को बर्बादी से निकालने का काम क्या है। तो देश की जनता पुनः इन्हें कभी मौका नहीं देगी ताकि देश फिर उसी रसातल में चल जाए। उससे जहां देश को गिरवी रखने का काम किया